अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ उसको एंगर मैनेजमेंट कहते हैं, यानी अपने गुस्से को काबू करने के तरीके। इसके एक एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने जो रिलेशनशिप्स हैं या उनके अंदर किसी शख्स से बात करने जाते हैं और हमारी तवक्को के मुताबिक नतीजा नहीं निकलता है। ये इंटरेक्शन वालिदैन और बच्चों के बीच में भी हो सकता है, दो दोस्तों के बीच में भी हो सकता है। इसके और फिर हमारे रिएक्शन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, यानी हम गुस्सा करते हैं और जिस बात में आकर ऐसी बातें कह देते हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जब हम ठंडे दिमाग से उसके बारे में सोचते हैं तो हम ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील करते हैं और हमें लगता है कि हमने अपने दरीना दोस्त को या वालिदैन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। इसकी एक छोटी सी टेक्निक है। अगर आप अपने जहन में शहद की मक्खी की मिसाल लें, आप बाग में दाखिल होते हैं और आपका ये दिल है कि बहुत प्यारे फूल हैं, उनको बढ़कर मैं हाथ लगाऊं, तोड़ लूं या उनकी खुशबू सूंघूं नज़दीक से, और आप हाथ बढ़ाते हैं और आपके हाथ पर एक शहद की मक्खी बैठ जाती है। अब देखें, इसको हम कहते हैं अर्ज, यानी कि उस वक्त आपकी अर्ज ये होगी कि आप फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लें। और जब आप अपना हाथ पीछे खींचेंगे तो आपकी जो एंग्ज़ाइटी का जो एक वो आपके अंदर भी जो एंग्ज़ाइटी पैदा हो रही है, उसी तरह शहद की मक्खी के अंदर भी वो भी आपका हाथ पीछे खींचने की जो मूवमेंट है उससे उसके भी एक इम्पल्स ये है कि वो आपको काट ले। अच्छा, ये जो काटना है ये आपके लिए तकलीफ़ का बायस होगा। शायद आप दूसरा हाथ से या कोई चीज़ हो आपके हाथ में तो आप उसके ऊपर मारें और उसको भी मार दें। तो इस पूरे इंटरेक्शन में आपको भी तकलीफ़ हुई और शहद की मक्खी भी मर गई, और जो आपका मकसद था बचने का वो भी पूरा नहीं हुआ। तो इसको हम कहते हैं अर्ज रेजिस्टेंस, कि एक अर्ज जो फ़ौरन आपके जहन में पैदा होती है। अगर किसी भी इंटरेक्शन को करने से पहले एक तो आप अपने जहन में उसको रिहर्स कर लें और उसके तमाम आउटकम्स रिहर्स करें। हम ये भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जब हमें किसी से बात करनी होती है तो हम ज़्यादातर अपने एंड पे सारी चीज़ें सोच कर जाते हैं कि मैं ये कहूँगा, फिर ये कहूँगा, फिर ये कहूँगा, और वो जवाब दे देगा। तो हमारी इमेजिनेशन में वो आर्ग्यूमेंट जो स्टार्ट होने वाला है या करना पड़ेगा, उसमें हमारे लिए विन विन सिचुएशन होती है, यानी कि हमने सिर्फ अपने विनिंग के आउटकम्स जो हैं वो सोचे होते हैं। लेकिन अगर हम ये भी सोचें साथ कि ऐसा हो कि उसने कोई ऐसा जवाब दे दिया जिस पे मुझे गुस्सा भी आ सकता है, या कुछ ऐसा हो गया जिसमें हमारे दरमियान नाराज़गी हो गई, तो उस आउटकम को ना तो हमने रिहर्स किया होता है, ना उसके बारे में सोचा होता है। और अगर सोचा होता है तो बहुत नेगेटिवली, कि अगर वो ये कहेगा तो फिर मैं भी ऐसा जवाब दूंगा, और वो ये कहेगा तो फिर मैं भी इस तरह गुस्सा करूँगा। बट जब हम अपने रिलेशनशिप्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं और समझते हैं कि गुस्से की वजह से हमें नुकसान हो जाता है एंड में, जो अपनी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में, अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, तो फिर जब हम किसी भी सिनेरियो में जाने वाले होते हैं जो थोड़ा इमोशनल हो, तो हमें उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स सोचने चाहिए। और ये शहद की मक्खी की जो एक तस्वीर है एक बाग में आपके हाथ पर बैठी है, इसको जहन में रखें। उस वक्त जो आपकी अर्ज होगी वो ये होगी टू रिटेलिएट बैक, या ज़्यादा सख्ती से जवाब देना, या आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करना। तो वो वही हो जाएगा कि आपने अपना हाथ पीछे खींचा, आप भी एंक्शस हुए, शहद की मक्खी ने भी मूवमेंट जो है वो महसूस की, उसने आपको काटा और आपने कोई चीज़ लेकर, कोई किताब लेकर उसको मार दिया। तो इस इंटरेक्शन में दोनों ही का अंजाम जो है वो तकलीफ़ पे मबनी है। कुछ चीज़ें जो आप ऐसी, एक और टेक्निक है वो ये होती है कि हम अपने आप को टाइम दें। जब ऐसा लगता है ना कि हमें किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करना है, तो फ़ौरन अपने आप को वहाँ से हटा लें और कुछ वक्त मांग लें, और कहें दूसरी पार्टी से कि मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे इस पे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और फिर कितना ही आपको कोई मजबूर करे, आप उस वक्त उसको रिस्पॉन्ड ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामी नुक्ता नज़र से हमें बताई जाती हैं कि आप ठंडा पानी पी लें, वज़ू कर लें, अपने आप को वहाँ से हटा लें, गुस्ल कर लें, या घर से बाहर निकल जाएं, या उस जगह से अपने आप को हटा लें, चहलकदमी के लिए चले जाएं, किसी तन्हा जगह पे, किसी सब्ज़ गोशे में बैठकर सूरत हाल पर गौर करें। जो सब इनका आउटकम बेसिकली ये है कि फ़ौरी रिस्पॉन्ड ना करें। तो आप जब भी आपको कोई ऐसी जगह पे आप हों जहाँ कोई दूसरा शख्स या आपके जो हालात या सिचुएशन या जज्बात हैं वो आपको मजबूर कर रहे हैं फ़ौरी रिएक्ट करने के लिए, तो आप शहद की मक्खी और बाग वाली मिसाल को जहन में रखें। शुक्रिया।